कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, धनबाद हादसे में 6 मजदूरों की मौत। डीआरएम ने कहा पावर कट किए बगैर ही हो रहा था काम। धनबाद में बिजली का पोल गाड़ने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। अचानक पोल 25,000 वोल्ट के ओवरलोड तार से छू गया। इस काम में 8 लोग लगे थे। मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में गोविंद सिंह, श्यामदेव सिंह, सुरेश मिस्त्री, संजय राम और एक अन्य शामिल है। हादसा कतरास स्टेशन में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झारखोर के पास हुआ है। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य की टीम पहुंची और सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर, एनआईए ने जमीन के अंदर से बरामद की गोलियां। पीएलएफआई सुप्रीमो ने सख्त पूछताछ में उगले राज 2 साल से छिपा रखी थी गोलियां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुमला के कामडारा प्रखंड स्थित सरिता जंगल में लगभग 1500 राउंड गोलियां बरामद की, जिसमें 7.62 mm की 1245 और 5.56 mm की 271 राउंड गोलियां हैं। ये वही गोलियां हैं जिसे पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने डब्बे में बंद कर खुद जमीन में दफन कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने गोलियों को दफनाने वाली जगह के पास एक पेड़ में निशान भी बना रखा था ताकि बाद में आसानी से जगह की तलाश कर गोलियां निकाली जा सके। अगली खबर, पूर्व विधायक पर हमले के आरोप में दायर दूसरी चार्जशीट। एनआईए ने 2 नक्सलियों पर दायर की चार्जशीट। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए नक्सली हमले के मामले में एनआईए ने दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है। सोमवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिबंधित भाकपा आतंकवादी समूह के 2 सशस्त्र कैडर 25 वर्षीय तिवारी बाकीरा और साका और 20 वर्षीय सदन कोरह और साजन के खिलाफ शनिवार को एनआईए की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय पेनल संहिता और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। अगली खबर, सीयूईटी से दाखिला तो छात्र शिक्षा से हो जाएंगे वंचित। देश भर के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में स्नातक स्तरीय कक्षाओं में एडमिशन के लिए सीयूईटी की परीक्षा चल रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में इंटर करने वाले विद्यार्थी सीयूईटी के लिए आवेदन नहीं कर पाते। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी इससे वंचित हो गए हैं। ऐसे में इनका एडमिशन कैसे होगा यह सवाल उठ रहा है। इस संबंध में कॉलेज और विश्वविद्यालय भी विद्यार्थियों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि झारखंड के कुछ विश्वविद्यालय ने सीयूईटी के साथ ही चांसलर पोर्टल के जरिए एडमिशन लेने की बात कही है। अगली खबर, पीएम मोदी ने मन की बात में खूंटी के जल संरक्षण कार्यक्रम की तारीफ की। पीएम मोदी ने मन की बात की 101वीं कड़ी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अगले 25 वर्ष को काफी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि आप सबकी भागीदारी ही इस कार्यक्रम की बड़ी सफलता है। मन की बात ने सबको एक सूत्र में जोड़ा। प्रधानमंत्री ने खेती, जल संरक्षण और स्टार्टअप के क्षेत्र में बढ़िया काम करने वाले लोगों का जिक्र किया। उन्होंने सबसे ज्यादा जल संरक्षण पर जोर दिया। अगली खबर, उग्रवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को मिली कामयाबी। हथियार के साथ 6 टीएसपीसी उग्रवादी अरेस्ट। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 6 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के डोकी हेसातु बरवाही 3 मुहान के पास की गई। ये यहाँ किसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने में जुटे थे। एसपी ने यहाँ आयोजित एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि 28 मई की रात्रि तकरीबन 9:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के 5-6 उग्रवादी उस स्थान पर किसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने में जुटे हैं। अगली खबर, रजरप्पा में 30 मई को दामोदर महोत्सव, राज्यपाल होंगे शामिल। युगांतर भारतीय नेचर फाउंडेशन एवं दामोदर बचाओ आंदोलन की ओर से 30 मई को देवनद दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य समारोह मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में होगा। महोत्सव के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे। रजरप्पा के अलावा झारखंड के अन्य 44 स्थानों पर दामोदर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दामोदर बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा के सदस्य सरयू राय ने बताया कि 30 मई की शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक महोत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान राज्यपाल नद पूजन, आरती और संगोष्ठी आदि में हिस्सा लेंगे। राय ने बताया कि दामोदर को बचाने के लिए 2004 में गंगा दशहरा के दिन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगली खबर, कोल्हान में हर साल 50 करोड़ का घाटा उठा रहा बिजली निगम। कोल्हान के तीनों जिले में जेबीवीएनएल के उपभोक्ता हर साल 150 करोड़ की बिजली का उपयोग करते हैं, लेकिन विभागों को 100 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती है। हर साल बिजली निगम को 50 करोड़ का घाटा उठाना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को निर्बाध बिजली कैसे मिलेगी? ज्यादा राजस्व प्राप्ति के लिए बिजली निगम लगातार बिल की वसूली और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला रही है। बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई गई है जो 30 जून तक चलेगी। इसमें एक मुश्त बकाया जमा करने पर ब्याज की राशि माफ हो जाएगी।
अगली खबर, रांची निजी क्लिनिक में 10 दिनों में मिले ब्लैक फंगस के 5 मरीज। राजधानी में फिर से ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। इस बात की जानकारी रांची के मैक्सिलोफेशियल सर्जन अनुज ने दी है। उन्होंने बताया कि 10 दिन में रांची, जमशेदपुर और बोकारो के करीब 5 मरीज पहुंचे हैं। इनमें एक मरीज बेहतर इलाज के लिए दिल्ली चला गया है। उन्होंने बताया कि एक चीज जो सभी मरीजों में समान देखने को मिला है कि सभी मरीजों के जबड़े में दर्द है और दांत के हिलने की शिकायत है। पिछली बार से यह अलग है, इन सभी मरीजों में कोविड का कोई पुराना मामला नहीं मिला है। इन 5 मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि जो मामले आ रहे हैं उनमें मरीजों को शुरुआत में कोई खास परेशानी नहीं होती है। अगली खबर, कांग्रेस नेता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत करने वाली विवाहिता के खिलाफ युवती ने लगाया देह व्यापार का आरोप। धनबाद के जोगता पुलिस थाना में 2 शिकायत दर्ज कराई गई है। पिछली शिकायत में एक विवाहिता ने कांग्रेस नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी शिकायत में एक युवती ने नेता के खिलाफ शिकायत करने वाली विवाहिता के खिलाफ देह व्यापार करने का आरोप लगाया है। जिले के जोगता थाना में कतरास के कांग्रेस नेता पर एक विवाहिता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। दोनों पक्ष ने पुलिस को लिखित शिकायत की है। पुलिस शिकायतों के संबंध में जाँच पड़ताल कर रही है। अगली खबर, नाबालिगों को अपराधी बनाने वाला कारू गिरफ्तार, दूसरे सातिर की तलाश जारी। नाबालिगों को अपराध के दलदल में भेजने वाले एक कुख्यात को गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके निशानदेह पर चोर की 3 बाइक की बरामदगी भी की गई है। अब इस गिरोह के एक अन्य सदस्य की तलाश जारी है। नाबालिगों को 2000 रुपए का लालच देकर अपराध में धकेलने वाला सातिर दीपक शर्मा उर्फ कारू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कारू की निशानदेही पर धरियाडीह निवासी रमेश कुमार दास उर्फ गुड़ला के घर पर छापेमारी की गई है। रमेश के घर से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की गई है। हालांकि रमेश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। अगली खबर, 2889 प्राथमिक शिक्षकों को विभिन्न ग्रेड में मिलेगी प्रोन्नति। जिले के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति मिलेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने 2889 शिक्षकों की वरीयता सूची जारी की है। बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति तिथि, विद्यालय में योगदान देने की तिथि और लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त शिक्षकों के मेधा क्रमांक के आधार पर 2889 प्राथमिक शिक्षकों की वरीयता सूची बनाई गई है। अगली खबर, डीसी ने कहा अवैध क्रशर का बिजली कनेक्शन काटे, 10 से बालू के खनन पर रोक लगाएं। उपायुक्त नैनी सहाय की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। टास्क फोर्स की बैठक में बालू, पत्थर, कोयला के अवैध खनन एवं व्यापार परिवहन की रोकथाम पर गहन समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने इको सेंसिटिव जोन एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों पर संचालित अवैध क्रशरों को तुरंत ध्वस्त करने, उनका विद्युत कनेक्शन काटते हुए फौरन कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही अवैध तरीके से संचालित ईंट भट्टों पर भी कार्रवाई का निर्देश पुलिस व अंचलाधिकारियों को दिया। अगली खबर, गुमला डीसी ने कहा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का बालिकाओं को दिलाएं लाभ। जिला समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में की गई। बैठक में उपायुक्त के द्वारा जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त के द्वारा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना सहित कई योजनाओं पर विस्तारपूर्ण चर्चा की। उपायुक्त के द्वारा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा के क्रम में शिक्षा विभाग को सर्वे करते हुए योग्य लाभुकों की सूची जिला समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया एवं 100% बच्चियों को योजना का लाभ दिलाने की बात कही। अगली खबर, छेड़खानी के आरोपों से घिरे जमुआ प्रखंड के कांग्रेस नेता, पीड़िता के पति पर भी रिवॉल्वर सटाने का आरोप। गिरिडीह में कांग्रेस पार्टी के जमुआ प्रखंड अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा है। एक महिला ने प्रखंड अध्यक्ष के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के पति पर रिवॉल्वर सटाने का आरोप लगा है। जिले में जमुआ प्रखंड के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महसर इमाम आरोपों से घिर गए हैं। महसर पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला द्वारा जमुआ थाने में इसे लेकर शिकायत की गई है। शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अगली खबर, धनबाद में वामपंथी दलों ने किया पीएम का पुतला दहन। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराने से नाराज वामपंथी दलों ने रविवार 28 मई को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। पुतला दहन में शामिल सीपीआईएम की राज्य कमेटी के सदस्य बालक पासवान ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराना संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ही भारतीय संसद का मुख्य अंग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को संविधान से नहीं सनातन धर्म से चलाना चाहते हैं। अगली खबर, नदियों के संरक्षण पर चर्चा। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी को बचाने को लेकर विधायक सरयू राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। शहर की जीवनदायिनी स्वर्ण रेखा और खरकई को बचाने को लेकर रविवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधि एवं तीनों निकायों JNSE मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी विभागों से दोनों नदियों के संरक्षण पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही नदियों के संरक्षण को लेकर चलाए जा रही योजनाओं पर विस्तृत जानकारी हासिल की गई।